हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। तो आज हम क्लास 11 चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कि हमें स्टार्टिंग करनी है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, पहले बताया गया था कि प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं जो कि कंटेनिंग मतलब उनके पास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, अमीनो एसिड्स का स्ट्रिंग होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कि डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, डिफरेंट थिंग्स का डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट थिंग्स, उसी को स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों को। एग्जाम्पल है NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलता है, उसमें हमेशा लिखा जाता है कि 2 डायमेंशनल व्यू होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जबकि जब भी हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके 2 डायमेंशनल व्यू होंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल है बेंजीन और नेप्थलीन। फिजिसिस्ट कंज्यूर अप द 3-dimensional view of molecular structure while biologists describe the protein structure at 4 levels. फिजिसिस्ट बताते हैं कि 3-dimensional view होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, और जबकि वहीं पे बायोलॉजिस्ट क्या बताते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर का 4 लेवल्स हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। अमीनो एसिड का सीक्वेंस मतलब क्या होता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। विच इज अ फर्स्ट अमीनो एसिड, जो कि पहला अमीनो एसिड है। विच इज सेकेंड एंड सो ऑन, या पहला अमीनो एसिड या सेकेंड या फिर ऐसे ही सो ऑन। इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज लाइन, प्रोटीन को इमेजिन किया जाता है कि वो एक लाइन है। द लेफ्ट इंड रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अमीनो एसिड, लेफ्ट वाला इंड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो फर्स्ट अमीनो एसिड है, और राइट एंड रिप्रेजेंट करता है कि वो लास्ट अमीनो एसिड है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं, और लास्ट अमीनो एसिड को बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। और अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। एक प्रोटीन थ्रेड मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, मतलब एक मोटे से रॉड को। द थ्रेड इज फोल्डेड, थ्रेड फोल्डेड होना चाहिए, किस फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में। सिमिलर होता है वो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस की तरह। Of course, only some portion of the protein thread are arranged. सिर्फ कुछ प्रोटीन्स के पोर्शंस ही थ्रेड की तरह अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व, प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म, और जो अदर प्रोटीन थ्रेड होते हैं वो फोल्ड होते हैं अदर फॉर्म में, जिसे व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर एडिशन देखें लॉन्ग प्रोटीन चेन का, तो वो फोल्डेड होते हैं अपॉन इटसेल्फ, खुद से ही, लाइक अ हॉलो वुलन बॉल, एक खाली वुलन बॉल की तरह, गिविंग राइज टू टर्सरी स्ट्रक्चर, और इसी को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। दिस गिव्स अ 3-dimensional व्यू ऑफ प्रोटीन, ये हमें 3-dimensional व्यू देता है प्रोटीन का। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत नेसेसरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कुछ प्रोटीन्स मतलब एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर सब यूनिट्स में होते हैं। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और ये जिस मैनर में फोल्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड या फिर सब यूनिट, ये अरेंज होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जिसका एग्जाम्पल है लीनियर स्प्रिंग ऑफ स्पेयर्स, स्पेयर्स
arranged one upon each other in the form of a cube or plate etc. is the architecture of a protein. इसी को आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, अदरवाइज इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। जो अडल्ट ह्यूमन होता है हीमोग्लोबिन का, वो उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल। 2 ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल हो एक दूसरे के, और हैंस 2 सब यूनिट, एक अल्फा टाइप होता है और दूसरा जो होता है सब यूनिट वो बीटा टाइप होता है। ये दोनों साथ में मिलकर ह्यूमन हीमोग्लोबिन बनाते हैं, HB जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सारे एंजाइम्स ही प्रोटीन्स होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह, और इसी को राइबोजाइम्स बोला जाता है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एक एंजाइम को डिपिक्ट कर दिया जाता है लाइन डायग्राम की मदद से। और एक एंजाइम, एक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक एंजाइम किसकी तरह होता है, किसी प्रोटीन की तरह जो प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करे। दैट अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। ये अमीनो एसिड ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन होता है। और एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। और एक एंजाइम जो प्रोटीन की तरह होता है वो सेकेंडरी या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर में फॉर्म किया जाता है। व्हेन यू लुक एट टर्सरी स्ट्रक्चर, जब आप टर्सरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप नोटिस करोगे द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चैन फोल्ड, कि प्रोटीन चैन का जो बैक बोन है वो फोल्ड होता है अपॉन इटसेल्फ, खुद ही से। द चैन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हैंस। जो चैन होता है वो क्रिस क्रॉस होता है खुद से ही। एंड हैंस मैनी क्रेविसेस और पॉकेट्स आर मेड। और इसकी वजह से बहुत सारे क्रेविसेस या फिर पॉकेट बन जाते हैं। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। एक जो पॉकेट होता है उसे हम एक्टिव साइट बोल सकते हैं, और जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का वो क्रेविस या फिर पॉकेट होता है सबस्ट्रेट जो फिट करता है। डज एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट। ऐसे एंजाइम मतलब जो उनके एक्टिव साइट्स हों कैटेलाइज रिएक्शन होते हैं हाई रेट पे। और एंजाइम जो कैटेलिस्ट करे डिफर करता है इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट को बहुत ही मतलब मैनी वेज, मतलब बहुत तरीके से। बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस मेंशन किया गया है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट जो होते हैं वो अपना काम बहुत ही इफिशिएंटली करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। However, enzymes isolated from organism, जबकि एंजाइम जो आइसोलेटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो who normally live under extremely high temperature, जो कि नॉर्मली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के अंदर लिव करते हैं। एग्जाम्पल है हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग्स आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर हाई इवन at high temperature up to 80 degrees Celsius to 90 degrees Celsius. Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from thermophilic organisms. Thermal stability क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है एंजाइम का जो आइसोलेट करे फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स। हम इन सारे एंजाइम्स को कैसे समझ सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल कंपाउंड अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। हमें पता है कि केमिकल कंपाउंड 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस करता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो सिंपली रिफर करता है चेंज करने को, उसके शेप को, बिना किसी ब्रेक ऑफ बॉन्ड्स के। और
Thus, this is a physical process और इसे हम physical process बोलते हैं। और another physical process क्या होता है, वो change होता है state of matter पे। When ice melt into water या फिर when water become a vapor, these are also physical process। ये सब physical process है। However, when bonds are broken, जब bonds broken हो जाए या फिर new bond form करें during transformation, this will be called as chemical reaction। इसे हम chemical reaction बोल सकते हैं। जबकि कोई बॉन्ड ब्रेक हो या फिर कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो, इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है BaOH2 का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 रिएक्ट BaSO4 प्लस 2H2O इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जो सिमिलरली हाइड्रोलिसिस कर रहा है स्टार्च का इनटू ग्लूकोज में इन एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है वो रिफर करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को पर यूनिट टाइम में। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये ऐसे दिखाया जा सकता है कि रेट इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। रेट कैन ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी, रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, मतलब अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो, बताया गया हो तो। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का जो रेट होता है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है टेम्परेचर से, अमंग अदर फैक्टर्स के मुताबिक। जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस। जो जनरल रूल होता है थंब का, वो बताता है कि रेट डबल हो सकता है या फिर डिक्रीज करता है हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन आइदर डायरेक्शन, और अलग किसी डायरेक्शन में चेंज करता है। कैटालिस्ट रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वेस्टली हायर देन द अनकैटलिस्ट वन। कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होता है प्रोसीड करता है वेस्टली हायर देन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। व्हेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व, जब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है तो रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो रेट जो होता है वास्टली हायर हो जाता है, बढ़ जाता है, बट सेम मतलब उसकी तरह नहीं होता है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट विथ H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से अगर रिएक्ट किया जाए तो H2CO3 बनेगा। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, किसी एंजाइम के अब्सेंस में ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है और विथ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3, और 200 मॉलिक्यूल्स अगर मिले तो H2CO3 का, तो ये फॉर्म करेंगे मतलब घंटों में। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम, अगर हम एंजाइम का यूज करें, प्रेजेंट होता है जो साइटोप्लाज्म के बीच में, उसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोलेंगे। द रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विथ अबाउट 600,000 मॉलिक्यूल्स, और ये जो रिएक्शन होता है स्पीड ड्रामेटिकली, ये लगभग 600,000 मॉलिक्यूल्स होता है। बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में। यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो रिएक्शन होता है ड्रामेटिकली, मतलब लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है हर एक सेकेंड में। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड, एंजाइम एक्सेलरेटेड होता है रिएक्शन में, और रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, लगभग 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, ये इनक्रेडिबल होता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ एंजाइम, thousand of types of enzyme, each catalyzes a unique or chemical unit
केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये हर एक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। मल्टी स्टेप होते हैं केमिकल रिएक्शन के, विच ईच ऑफ स्टेप इज कैटालाइज, जिसमें से एक स्टेप कैटालाइज भी है जो सेम एंजाइम या फिर कॉम्प्लेक्स डिफरेंट एंजाइम्स के साथ होता है। इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज रिएक्ट विथ 2 पायरुविक एसिड C6H12O6, ग्लूकोज प्लस O2 react to C3H4O3 plus 2H2O is actually a metabolic pathway। ये एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बनता है थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। When you study respiration in class 12, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे क्लास 12 में तो उसमें बहुत सारे रिएक्शन दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे एट दिस स्टेज। लेकिन यहाँ पे यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विथ 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन, जहाँ पे एक या फिर 2 एडिशनल रिएक्शन बताए जाते हैं, ये वेराइटी होता है मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का। इन आवर स्केलेटन मसल, हमारे स्केलेटन मसल में अंडर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन, और अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में देखें तो पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। इन ईस्ट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लेड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और यही पाथवे प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल कराता है, मतलब इथेनॉल का प्रोडक्शन कराता है। Hence, in different condition, जबकि different condition में different product possible होता है। How do enzymes bring about such high rates of chemical conversions? To understand this, we should study enzyme a little more. इसको समझने के लिए हमें एंजाइम्स की थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी। We have already understood the idea of active site। हमें एक्टिव साइट का आइडिया पहले से पता चल चुका है। The chemical or metabolic conversion refers to a reaction। ये एक रिएक्शन को रिफर करता है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा केमिकल जो कि कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में फॉर्म हो उसे सबस्ट्रेट बोलेंगे। और हेंस एंजाइम जो कि प्रोटीन या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्टिव साइट इंक्लूड होता है, वो कन्वर्ट करता है एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में, जिसे सिम्बियोटिकली डिपिक्ट किया जाता है एस रिएक्ट विथ पी। इससे S means substrate into substrate react with product. It is now understand the substrates। अब हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मतलब समझने की जरूरत है सबस्ट्रेट को। ये बाइंड करता है एंजाइम से एक्टिव साइट पे विदिन अ गिवन क्लेफ्ट या फिर पॉकेट से। और द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट को डिफ्यूज करना चाहिए एक्टिव साइट पे। There is thus an obligatory formation of an ES complex। एक ES का obligatory formation, जो E stand होता है E for enzyme, and this complex formation is transient phenomena। और इस complex formation को transient phenomena बोलते हैं। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, जहाँ पे substrate bound करता है enzyme एक्टिव साइट पे, ये एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सबस्ट्रेट का, जिसे ट्रांजिशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेरी सून, बहुत जल्द ही, आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग, जबकि एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा या फिर मेकिंग इज कंप्लीटेड, मतलब मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोडक्ट रिलीज होगा फ्रॉम एक्टिव साइट से। और अदर वर्ड्स में अगर बताएं तो द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में, और ये पाथवे ट्रांसफॉर्मेशन का बताएगा कि सो कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलेंगे।
देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट। यहाँ पे बहुत सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट होंगे बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट में। इम्प्लिसिट क्या होता है इसमें? स्टेटमेंट इज द फैक्ट, स्टेटमेंट इसका फैक्ट है। अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो स्टेट होते हैं अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी क्या होता है? रिलेटेड होता है एनर्जी के स्टेटस से जो मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर पे होता है। When we look at this pictorially through a graph, it look like something is in figure। जैसे कि यहाँ पे फिगर बताया गया है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का है और ये पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है जो कि यहाँ से इन चीजों की ट्रांजिशन स्टेट इसका यहाँ से और ये प्रोडक्ट की तरफ इधर जा रहा है और यही सबस्ट्रेट यहाँ से इतना ग्रोथ करके ऐसे आ रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया इसका, ये एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम हो गया और ये भी एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम हो गया। ये किस चीज का है? कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहा है और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दो चीज कि द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। इफ एस इज लोअर देन एस, इफ पी इज लोअर देन एस, अगर पी लोअर देन है एस से तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर यहाँ पे वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, अगर एनर्जी की सप्लाई की जरूरत नहीं है बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। हाउएवर वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो सकता है। द एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी। तो एस को हायर एनर्जी या स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट से जाना होगा। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी का डिफरेंस कंटेंट क्या है? एस से ट्रांजिशन स्टेट जिसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे और एंजाइम जो इवेंचुअली ब्रिंग डाउन होता है एनर्जी बैरियर का, वो फॉर्म करता है ट्रांजिशन एच टू पी, जो कि बहुत इजी होता है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का नेचर। ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इट्स मॉलिक्यूल। हर एक एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है बाइंडिंग साइट पे हर एक मॉलिक्यूल में। सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट, तो इसे हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोड्यूस करता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है और डिसोसिएट करता है प्रोडक्ट में। और ये अनचेंज्ड एंजाइम होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है एंजाइम का प्रोडक्ट से और ये कॉम्प्लेक्स होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ES मतलब एंजाइम टू सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, ये कैटालिसिस के लिए जरूरी है। E plus S ES react EP gives E plus P. The catalytic cycle of an enzyme action. कैटालिटिक साइकिल एंजाइम एक्शन का डिस्क्राइब करता है फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे एंजाइम के और फिट करेगा एक्टिव साइट को। और दूसरा क्या है? उसके बाद बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट का इंड्यूस करेगा एंजाइम और शेप देगा उसको और फिट करेगा बहुत टाइटली अराउंड सबस्ट्रेट। द थर्ड क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक्टिव साइट ये अब क्लोज हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी और सबस्ट्रेट ब्रेक कर जाएगा केमिकल बॉन्ड्स में और ये सबस्ट्रेट नए एंजाइम का नए प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन करेगा। तो इससे एंजाइम से प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंजाइम रिलीज करता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन और प्री एंजाइम जो कि रेडी होते हैं अनदर मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल। और कैटालिटिक साइकिल से एक बार फिर से ये चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज, ये एक
चेंज के से अफेक्ट हो सकते हैं। इसके कंडीशन में कैन अल्टर टर्सरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर पे, और ये इंक्लूड होता है टेम्परेचर पे, पीएच पे, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग साइट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। ये रेगुलेट करता है उसकी एक्टिविटी को। टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये नैरो रेंज और टेम्परेचर पे ये फंक्शन करते हैं, और इनका पीएच, और ये एंजाइम शो करते हैं हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच पे हाईएस्ट एक्टिविटी करते हैं, और इसको बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू पे ये डिक्लाइन करते हैं या फिर इससे ज्यादा हो सकते हैं, और लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व होते हैं। द एंजाइम इज टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, ये इनएक्टिव स्टेट पे टेम्परली होते हैं। वेयर इज हायर टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जबकि हायर टेम्परेचर पे ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर्ड होते हैं हीट के वजह से। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की इंक्रीज में द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन गिव्स एट फर्स्ट, सबसे पहले एंजाइमेटिक रिएक्शन का वेलोसिटी गिव्स होगा। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, और उसके बाद ये रिएक्शन सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा, विच इज नाउ एक्सीडेड, जो कि अब एक्सीड नहीं होगा। एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन, और कोई भी और कंसंट्रेशन में राइज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं सबस्ट्रेट, और ये किसकी वजह से होगा, एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ज्यादा होते हैं। और आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, और सेचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे अब कोई फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स नहीं रह पाएंगे बाइंड करने के लिए विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, किसी एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव, एक्टिविटी एंजाइम का सेंसिटिव होगा, प्रेजेंस करेगा स्पेसिफिक केमिकल्स जो कि बाइंड करेंगे एंजाइम से। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल, जब केमिकल का बाइंडिंग होगा, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं, पहले ये हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच, ये पीएच का है। यहाँ पे एनर्जी एक्टिविटी ऐसे कैसे बढ़ के फिर अचानक से घट जा रही है, और ये टेम्परेचर पे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, फिर अचानक से थोड़ा यहाँ पे कम है, ये इसकी रेस्पेक्ट में इधर थोड़ा और कम है। ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है एंजाइम एक्टिविटी का। ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इधर से बढ़ के Vmax/2 हो रही है, मतलब यहाँ V मैक्सिमम हो रहा है। सेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, द प्रोसेस कॉल्ड इनहिबिशन, और इस प्रोसेस को इनहिबिशन बोलेंगे, केमिकल इनहिबिटर होता है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट, जब इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को, तो इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इसके क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी को सबस्ट्रेट बोलेंगे। और इनहिबिटर कंपीट करता है सबस्ट्रेट से, किसके लिए, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के लिए एंजाइम के। कंसिक्वेंटली सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट क्या इसका आएगा, एंजाइम एक्सप्रेस डिक्लाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ऑफ मैलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर, जो कि बताएगा कि सबस्ट्रेट सक्सिनेट स्ट्रक्चर को। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड एज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस को ये बताएगा। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैज बीन डिस्कवर्ड, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम डिस्कवर किए जा चुके हैं, आइसोलेटेड है, स्टडी किया जा चुका है।
मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और इसमें से कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स में बांटे गए हैं, बताए गए हैं। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दे कैटालाइज, ये कैटालाइज किए जाते हैं। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, एंजाइम 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, और हर एक 4 to 13 सब क्लासेस के साथ होता है, और इसका नेम उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है बाई 4 डिजिट नंबर से। ऑक्सीडोरेडक्टेसेस या फिर डिहाइड्रोजिनेसेस, ये एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट के बीच में होता है, एस और एस डैश। एस रिड्यूस प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज रिएक्ट गिव्स एस ऑक्सीडाइज प्लस एक्स डैश रिड्यूस। Transferases, enzyme catalysis are a transfer of group. Enzyme catalysis क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट के बीच में। S माइनस डी प्लस एस डैश गिव्स S प्लस एस डैश माइनस डी। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? एंजाइम होता है जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर या पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक का सी बॉन्ड सी या फिर सी हैलाइड या फिर TN बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हैलाइड या फिर फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। और लाइजेजेस क्या होता है? ये होते हैं एंजाइम जो कैटालाइज करे रिमूवल ऑफ ग्रुप का फ्रॉम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स, या तो फिर हाइड्रोलिसिस के मदद से डबल बॉन्ड्स बनेंगे। कार्बन कार्बन एक्स वाई रिएक्ट गिव्स एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 3। और आइसोमेरेसिस क्या होता है? ये इंक्लूड करता है सारे एंजाइम्स को, और कैटालिसिस के अंदर जो इंटर कन्वर्जन होगा ऑप्टिकल या फिर ज्योमेट्रिकल या फिर पोजिशनल आइसोमर्स का। लाइगेजेस क्या होता है? ये एंजाइम जो कैटालिसिस करेंगे लिंकिंग टुगेदर होगा 2 कंपाउंड्स का। एग्जांपल है एंजाइम जो कैटालाइज करे ज्वाइनिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, कार्बन सल्फर बॉन्ड का, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड का, एक्सेट्रा। कोफैक्टर क्या होता है? ये एंजाइम होता है कंपोज्ड ऑफ 1 या फिर सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या फिर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होगा जिसमें कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे, जिसमें नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होगा जो कोफैक्टर कहा जाएगा, और ये बाउंड करेंगे एंजाइम को जो बनाएगा कैटालिटिकली। इन दिस स्टेंसेस, इस स्टेंसेस में प्रोटीन पोर्शन एंजाइम का इसे कहा जाएगा एपो एंजाइम, और 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर जो होगा आइडेंटिफाइड होगा, प्रोस्थेटिक होगा ग्रुप का, और को एंजाइम्स मेटल आयंस होंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये डिस्टिंग्विश होगा अदर कोफैक्टर के साथ, और ये टाइटली बाउंड होगा एपो एंजाइम से। फॉर एग्जाम्पल अगर पर ऑक्सीडेज वो देखें या फिर कैटालेज देखें तो उसमें कैटालाइज का ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टू वाटर एंड ऑक्सीजन, और हेमोग्लोबिन प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का पार्ट होगा। को एंजाइम क्या होगा? ऑल्सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बट देयर एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांसिएंट, लेकिन इसका एपो एंजाइम के साथ एसोसिएशन केवल ट्रांसिएंट होगा। यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, सिर्फ कैटालिसिस होगा। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर, कोएंजाइम को कोफैक्टर बोला जाएगा, और नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम होंगे, कैटालाइज रिएक्शन होगा। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो होगा वो मैनी कोएंजाइम्स के साथ होगा जिन्हें विटामिन बोलेंगे। एग्जाम्पल है कोएंजाइम निकोटीनामिडीन, निकोटिन एमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NADP कंटेन्स द विटामिन नियासिन, और NADP क्या कंटेन करेगा? विटामिन नियासिन। और एक नंबर ऑफ एंजाइम जो रिक्वायर करेगा मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी करने के लिए जो फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड साइड चेन पे एट द एक्टिव साइट के साइड चेन पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा, और एट द सेम टाइम 1 और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ द सेपरेट के साथ एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होंगे।
और इसका एग्जाम्पल है जिंक इज कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कैटालिटिक एंजाइम इज लॉस्ट, कैटालिटिक एंजाइम लॉस्ट हो जाएगा व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव, जब कोफैक्टर रिमूव होगा फ्रॉम विच ट्रांसफिशेज that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme, जहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी का क्रूशियल रोल होगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा, और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।